A fire broke out in vehicles parking lot in Madhu Vihar area of Delhi, resulting in burning of 17 cars. At present, there have been no casualties that have been reported in this incident. So, of course, latest developments there coming in at this point of time from Delhi. My colleague Brian with us on the broadcast. Brian, do we have an understanding on the reason behind the fire? Has it been ascertained? A major incident that happened, but before that, to give more perspective to viewers, we have Shailendra Mishra ji. Sir, थोड़ा बताइए क्या हुआ था कल रात को? रात में करीब 1 बजे के आसपास यहाँ आग लग गई थी। पीछे की तरफ से यहाँ पर आग लगी, लपटें उठ रही थी, तो हमने देखा तो उसको हमने बचाने की कोशिश करी। काफ़ी सारे लोग थे, हम लड़के वगैरह हमारे काम करने वाले। और दूसरा ये कि फिर हमने दमकल वालों को फ़ोन भी करा और उसके बाद करीब काफ़ी टाइम लग गया, 15 से 20 मिनट जो भी लगा उनको आने में। तो पीछे से भी आए, आगे से भी आए, उन्होंने बुझाया वगैरह और काफ़ी सारी गाड़ी जो इधर उधर थी हमने हटाई उसको यहाँ से। कितने फायर टेंडर्स आए थे? कम से कम 5 आए थे। 5। और कितने कैपेसिटी कितना है ये पार्किंग? 450-500 के आसपास। और गाड़ियाँ कितनी थी? कम से कम होंगे इसमें 10-20 ऊपर नीचे, जो भी गिन लेंगे उसका पता नहीं है, इतना तो गिना नहीं हमने। और कितने गाड़ियों में आग लगी थी? गाड़ियों में सिर्फ एक दो से टच हुई थी यहाँ से, और उसके बाद ये गाड़ियों में आग बढ़ गई है। हमने कोशिश करी, वो फायर वाले भी आ गए, उन्होंने भी कोशिश करी, फिर धीरे से हमने गाड़ी वगैरह जो भी इधर के आसपास थी हटाया, जिससे कि गाड़ियाँ और नुकसानों से, डैमेज होने से बच गया। So viewers, if you show you the visuals also, you can actually see, the alarming situation where, you see the cars, around 15 to 17 cars have caught fire, and we are also joined by one of the person whose car has caught fire. Sir, आप थोड़ा अपने गाड़ी के तरफ ले जाइए हमें और बताइए कि सिचुएशन क्या था, क्या हुआ था, थोड़ा बताइए हमारे। सर, पार्किंग वाले बता रहे हैं कि पीछे से आग लगी। अगर पीछे से आग लगी होती तो मेरी गाड़ी आगे फ्रंट से नहीं जलती। आगे से गाड़ी में आग लगती हुई आई है ऐसे करके। पीछे से आग लगी होती तो मेरी गाड़ी पीछे से जलती, पहले आगे से नहीं जलती, क्योंकि आग लग गया या आगे से। पीछे की गाड़ी सारी सेफ है, आगे से आग लगी और आगे का फ्रंट मिरर टूटा है सबका। और आपका ये गाड़ी है? ये मेरा गाड़ी है, ये आगे से लगे पीछे से बिल्कुल क्लीन है। तो एक बात बताइए सर, कैसे पता चला कि आपको कैसे पता चला? सुबह 7 बजे न्यूज़ चैनल से पता लगा कि पार्किंग मधु विहार पार्किंग में आग लगी है। फटाफट मैं और मेरा बड़ा भाई भाग के आए। अभी 3 महीने पहले मैंने नई गाड़ी ली थी ये। So viewers, you can actually see, Savri, you see this is a 2 months old car, and yes, even though the fire call was reported at 1:17 a.m. at the midnight, but again the cause of the fire is still unknown. And also sir, आप authorities के बारे में बात कर रहे थे कि उनका आप जो फीस दे रहे थे या जो पैसा दे रहे थे वो सही 500 पर ईच दे रहे थे पर गाड़ी यहाँ पे। और अगर फ्रंट में गाड़ी लगाओगे तो इन्होंने पार्किंग वालों ने अपनी धांधलेबाजी बना ली कि 3000 लेंगे, 4000 लेंगे, आपकी गाड़ी की जाएगी, कोई जगह कर दी जाएगी। बाकी आप देखिएगा दारू भी पीते, पार्किंग के अंदर सारे काम करते थे। पार्किंग के अंदर सारे काम करते थे कि सारे ऐप यहाँ पार्किंग में होते थे। तो अब कैसे यहाँ कोई कैमराज नहीं? कैमरा लगा पर बंद है कैमरे। So like, Savri, also to the fact that these people are saying that there were CCTV cameras installed, but it was not in the working condition. They have blamed the, authorities also in the parking, that the fact that they were not responsible, they were, doing nothing about it, and they got to, hear from this, from the channels, from the TV channels, but not from the authorities. If we show you the visuals also, you can actually see that the cars are in, line, and how alarming this situation is, entire situation is. It's been burnt. The cars have literally been burnt. We'll also be talking to another lady whose car has been, burnt. Ma'am, आपका कौन सा गाड़ी था? स्कॉर्पियो। तो सर बताइए क्या हुआ था, आपको कब पता चला इसके बारे में? मुझे इसके बारे में सुबह 7 बजे पता चला है। तो पार्किंग स्टाफ ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे गाड़ियाँ जल चुकी हैं। यहाँ पर आके देखा तो पूरी गाड़ी तरह जली हुई थी। आप मेरी गाड़ी में अगर देखिए किस तरीके से जली हुई है ये, इस गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा। इसकी अभी मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करा के आया हूँ, जो कंप्लेंट की कॉपी दी है। वो कह रहे हैं हम इसकी जांच करेंगे, पर यह कैसे लगी क्या लगी पता नहीं किसी को। तो पार्किंग वाले क्या बोल रहे हैं? आपने उनसे बात करने की कोशिश किया? पार्किंग वाले कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कैसे आग लगी, क्योंकि जब उन्हें आग लगी तो उन्होंने कह रहे कि हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, क्योंकि ये पार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे ये जो है दारू का अड्डा, यहाँ लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, जिसकी किसी की भी जवाबदेही नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई स्टाफ है। 9 बजे आप पूछेंगे गार्ड है, 9 बजे के बाद ये भी चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन था, क्या कर रहा था, किसी को नहीं मालूम। कितना आप फीस देते हैं इसके लिए? मैं महीने के इसके 2200 रुपये देता हूँ। मेरी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर, 3 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे। 2 गाड़ियाँ जो मेरी आगे खड़ी थी वो बच गई। ये गाड़ी मेरी यहाँ खड़ी होती है जो कि पूरी तरीके से जल चुकी है। अच्छा, यहाँ कोई कैमराज है? क्योंकि हमने उनसे भी बात की, उन्होंने बोला था एक कैमरा है पर वो खराब है। जी बिल्कुल, कैमरा, एक कैमरा इनका फ्रंट में लगा, एक कैमरा यहाँ पीछे लगा है, वो आप देखेंगे वहाँ पर, वो भी ख़राब है।
तो Asavri and also viewers, हाँ सर, ये मेरी गाड़ी है, आधी ये भी जल गई हुई है। ये भी आगे चल हाँ, तो ये आपको पता कैसे चला था मेरे को तो अभी काम करने गया था हॉस्पिटल में, तो मेरे फ़ोन आया था दोस्त का अल्मोड़ा से कि वहाँ गाड़ी पे आग लगी है, तो मैं भागते हुए आधा केस छोड़ के आया हूँ। तो पार्किंग वालों से बात हुई, उन्होंने क्या बोला, क्या प्रोसेस करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। कोई कंप्लेन या कुछ किया? अभी तो मैं कुछ नहीं करी, अब देखते हैं जाके फिर 100 नंबर को कॉल करते हैं। So, viewers, you've heard the people who are very frustrated rather with the parking authorities. They are claiming that they are doing nothing about it. They got to know in the morning, whereas the fire call was around 1:17 a.m. But still, from that time till 7 a.m., there was no information about the very incident. They even they allege that they were drinking. The authorities come, they drink here, they smoke here, but no authorities. Even like they said, also there have been installed 2 CCTVs cameras in the front and in the back, but none of the CCTVs were working. But yes, till now the cause of the fire is not known to the people. They do not know, and even like they said, also there were fire tenders that come in. If you show you the visuals, also like in front the entry and exits are very narrow, so the fire tenders had to come from this very location, this very area to to dissolve the fire, because this is a very situation. There is a capacity of 500 450 500 cars, and you see all cars are in a very concerted way. They do not have space. They are adjacent to each other, which makes it very difficult also. If somewhere one car gets fired, gets fire, the other car automatically will catch fire. So yes, it's a very alarming situation. There also it's a metro station above that also, which again becomes a very alarming situation. Yes, even though the fire tenders come, even though the people are saying that they were 15-20 minutes late, but yes, they managed to dissolve the fire, and as a result of that, no further casualties were reported. But again, a major loss for all the people who are frustrated and who spoke to us also, claiming that 15 to 17 cars have caught fire. Yes, sir. Right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.